लहू की दस्तक से आ जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या खुदा। लसबेला में गुमशुदा होने वाले पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन पर मामूर था। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीदों को खिराज तहसीन। शुहदा ने सैलाब मुतासरीन के लिए कुर्बानी दी और इंसानी खिदमत की रोशन मिसाल बने। बलोचिस्तान में मुसलसल बारिशों और सैलाब की वजह से होने वाली तबाही नाकाबिले बयान है। तमाम इदारों ने जरूरियात को सामने रखते हुए रेस्क्यू और रिलीफ का काम और तेज कर दिया है। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुतासरीन की आबादकारी मुकम्मल नहीं हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले कि चैलेंज बहुत बड़ा है, निपटने का हमारा अज़्म उससे भी ज्यादा मजबूत तर है। कौम से अपील है कि वो आगे बढ़े और सैलाब ज़दगान की मदद करे। PTI पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI को शो कॉज नोटिस जारी। PTI की ब्रिस्टल सर्विसेज फंडिंग, अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दे दी गई। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स की मलकियत तस्लीम और 13 अकाउंट्स को नामालूम दिखाया। ये 13 अकाउंट्स PTI की सीनियर क़यादत ने खुलवाए। जमा कराई गई स्टेटमेंट। कहता था कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेके दिखाऊंगा। पाकिस्तानी इदारों ने, हमने इन्हीं पे भरोसा करना है, हमने इनको मजबूत करना है। हमारे इम्तिहान हुए, 8 साल में बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि हमें सुरखरू किया गया। हमने पहाड़ से टक्कर ली थी। केस से मेरा जाती मफाद नहीं था, कौमी मफाद था। मैं कहता था कि पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेकर दिखाऊंगा। अकबर इस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि इस फैसले ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। वक्त आ चुका है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। इमरान खान फौरी इस्तीफा दें। आरिफ नकवी वाला हल्फनामा जाली था। तमाम सियासी जमातों को इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को PDM का पार्टनर करार दे दिया। बोले कई साल से चलने वाले ड्रामे की नई किस्त पेश की गई। ऐसा लगता है कि फैसला आज से 6 साल पहले लिखा गया था। तमाम रिकॉर्ड दे दिया था। ममनुआ फंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम ने फैसला कर लिया है। मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के अकाउंट्स की तफसील वेबसाइट पर डाल दे। अवाम की ताकत और सियासत के लिए पैसा भी चाहिए। ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। पहले दिन से सबने जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है, आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला मद्देनजर नहीं रखा। हमारे इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी फंडिंग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन बाकी तमाम जमातों की भी फंडिंग सामने लाएगी। मलिका बुखारी कहती हैं, साबित हुआ कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात पर इन कवानीन का इत्तलाक किया।
कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ, उनसे पैसा लेता रहा और उस पैसे को मुल्क में फितना और फसाद के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने, सीपैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। सर शर्म से झुक गया नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट। वज़ीरे इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। बोली कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान ने इसराइल, भारत, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक से फॉरेन फंडिंग ली। 13 गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स इमरान खान खुद चलाता रहा है। हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करेगी। वो आदमी इमरान खान, वो जमात पीटीआई जो पिछले उनकी सियासत ही इस बात पर है कि दूसरे चोर हैं, जिनके मुंह से ये लफ्ज कहते हुए थकते नहीं हैं, आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। आज मुल्क की सियासी तारीख में अहम तरीन केस का फैसला आया है। पीटीआई के खिलाफ फंडिंग की पटिशन अकबर एस बाबर ने दायर की थी। इनका पीटीआई और इमरान खान से वास्ता रहा है। इमरान खान हुकूमत में रहे तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि 8 साल इमरान खान ने अपने दिफा में कोई भी सबूत न दिया। स्टेट बैंक ने तमाम सबूत फराहम किए। साबित हो गया कि सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। वज़ीरे इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को फौरी तौर पर नाअहल करार देने का मुतालबा। बोले कि बिलाखिर 8 साल के बाद ममनुआ फंडिंग का फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई के शदीद दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बिला खौफ व खतर आइन के मुताबिक फैसला दिया। इमरान खान को सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बयान हल्फी को गलत करार दे दिया। वज़ीर सिंध सईद गनी बोले कि झूठा बयान हल्फी देने पर इमरान खान को ताहियात नाअहल करार दिया जाए। थोड़े से खुफिया अकाउंट्स, ये है रियासत मदीना के दावेदार का हकीकी रूप। इमरान नियाजी का असल चेहरा 8 साल बाद आज कौम के सामने बेनकाब हो चुका। अमरीकी साजिश का राह गलापने वाला अमरीकी और भारतीयों के फंड्स पर सियासत करता रहा। पीटीआई इंपोर्टेड जमात साबित हो चुकी। तहरीक इंसाफ और खाफ लीग में काबीना की तश्कील के मामले पर इख्तलाफ। इमरान खान ने 18 रुकनी पंजाब काबीना की मंजूरी दे दी। काबीना में सिर्फ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ही शामिल, खाफ लीग का एक रुकन भी शामिल नहीं। इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता रात काबीना की लिस्ट पंजाब क़यादत को मौसूल। मुस्लिम लीग खाफ के 10 अरकान असम्बली में तशवीश की लहर दौड़ गई। पंजाब हुकूमत का सैलाब से निपटने के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ 15 साल इक़्तिदार में रहे लेकिन कुछ न कर सके। सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाना बहुत ज़रूरी है। सैलाब से जितनी भी सड़कें तबाह हुई हैं दोबारा से बनाई जाएंगी। शहरी कोई भी बेज़ाब्तगी देखें तो फौरी इत्तला करें। मदद करते वक्त पार्टियों को नहीं देखना चाहिए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन नैब को लापता अफराद कमीशन की चेयरमैनशिप से हटाने की सिफारिश मुअत्तल कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अहकामात जारी किए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास, गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स मंजूर कर लिए गए। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन को सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली मुहैया करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख बोले कि मिनी सोलर ग्रिड कायम करके देहात को बिजली दी जा सकती है।